नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौशाम्बी से खबर देख रहे हैं, जहां प्रयागराज में कुखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालक मऊ गांव में रिश्तों को शर्मसार करने की घटना जो है वो सामने आई है, जहां एक मंदबुद्धि युवक ने अपनी बहन की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घर में खाना बना रही बहन से किसी बात पर कहासुनी के बाद युवक ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन काटने की भी कोशिश की है, फिर घायल अवस्था में उसे भूसे के ढेर में दबा दिया। थोड़ी देर में बहन ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना के बाद साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। कौशाम्बी से ज़ैगम रिजवी की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 79 देशों की यात्राएं की है और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज भारत के साथ खड़ा कोई भी देश नहीं दिखता है। संजय सिंह ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का हवाला देते हुए कहा और पूछा, हम ट्रंप के साथ हैं, ट्रंप पाकिस्तान के साथ है, तो हमारे साथ कौन है? उन्होंने इसी विदेश नीति की असफलता बताया। साथ ही इससे पहले उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई और कहा कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ईरान और इजराइल के जंग में अमेरिका हमेशा से इंटरफियर करा है जब भी इजराइल का किसी के साथ कोई मामला होता है। सवाल यह है कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 73 देशों की 129 बार यात्रा की, हजारों करोड़ रुपए उनकी यात्रा में खर्च हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि न्यू पपुआ गिनी का जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के नागौर गांव में अमरूद के बाग के सामने बने खंडर में 19 वर्षीय किशोर शादाब अंसारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बंगलौर से मामा की शादी में शामिल होने मां और बहन के साथ गांव आया था शादाब। साथ ही आपको बता दें, परिवार का आरोप है कि आईफोन के लिए ईंट से कूचकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। शव के पास खून से सनी 2 ईंटें मिली है। साथ ही गांव के ही 2 युवक को बशर और फरीद पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जो घटना के बाद से परिवार समेत फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। नाम शादाब अंसारी, वो बेंगलोर से आया हुआ था अपने चाचू के मामू की शादी में, और शाम को फ्राइडे की 20 तारीख को शाम को 8 बजे गायब हुआ लड़का, और आज उनकी बॉडी मिली है लगभग सुबह 4 बजे, और उनका मर्डर किया गया है, बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है। और वहाँ पे चरवाहा जो बकरी चराने गए थे, उनके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कोई बॉडी मिली है। फिर जब वहाँ पे पता चला गए हैं सब लोग, तो पता चला कि इन्हीं के घर का वो भी लड़का है। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हुई, पुलिस को बुलाया गया, फिर उसका जांच पड़ताल हुआ। अब वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वजह क्या रही, क्या वजह लगती है? वजह कोई नहीं थी, बस वजह केवल एक ही आ रही कि वो उनके पास एक नया मोबाइल था, वो आईफोन 15 प्रो था ना, हाँ 15 प्रो था। बस वही एक इन्फॉर्मेशन आ रही कि उसी की वजह से ऐसी घटना हुई है। शादाब अंसारी नाम का एक लड़का जो अपने मामू की शादी में आया हुआ था, बंगलौर रहता है। 21 तारीख को उसके परिजनों ने 3:30 बजे थाना कोतवाली देहात में सूचना दर्ज कराई थी। 22 तारीख को गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक खंडहर में अमरूद के बाग के पास उसके शव मिला था। शव को पोस्टमार्टम हेतु कब्जे में ले करके मर्चरी भेज दिया गया है तथा उसके परिजनों के तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 2 लोगों को पकड़ करके पूछताछ किया जा रहा है। बाकी 2 की और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के बाबागंज स्थित होटल शशांक में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। आरोप है कि युवक नशे की हालत में होटल पहुंचा और मैनेजर से बहस के बाद वेटर और गार्ड ने मिलकर उसकी सरेआम पिटाई कर दी। युवक को होटल के केबिन से खींचकर बाहर लाया गया और फिर मारपीट की गई है। बौखलाया युवक हाईवे पर पहुंचा और जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, युवक को कोतवाली ले गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे मामला गर्मा गया है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट।
श्रावस्ती से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रांतीय कार्यकर्ताओं सम्मेलन में शिरकत की है। आगामी 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और संगठन विस्तार पर मंथन किया गया है। इस दौरान संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, बिजली संकट गहरा रहा है और शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार 27,000 स्कूल्स बंद कराना चाहती है, जबकि 6,000 स्कूल्स में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है। कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ा बन चुकी है। संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी अब जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी और जनता अब दंगे, बुलडोजर और सांप्रदायिक राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात चाहती है। श्रावस्ती से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं पत्रकार बंधु इस बात को जरूर ध्यान दें। वो कह रहा आई लव पाकिस्तान। वो भारत का अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जिसने एक सेना अध्यक्ष को पाकिस्तान के बुला के लंच किया, उसके साथ लंच किया और कह रहा आई लव पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेररिस्ट कमेटी का, यानी कि आतंक विरोधी कमेटी का, पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनवा दिया और प्रधानमंत्री हमारे चुप है। कल उसने एक और अपमानजनक, भारत को अपमानित करने वाला बयान दिया, कह रहा भारत सुरक्षित देश नहीं है, यहां पे महिलाएं ना जाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहां पे। तो भारत उसको सुरक्षित देश नहीं लगता और पाकिस्तान उसको सुरक्षित देश लगता है। और चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है, तो हमारी विदेश नीति कहां पे खड़ी है? लखीमपुर खीरी से खबर देख रहे हैं। खीरी जिले के अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने के निर्देशन में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में थाना मितौल प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शांति भंग करने वाले 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। खीरी पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।